दोस्तों, हम अपने कमेंट्स में बराबर बताते रहते हैं कि अपने स्वाभिमान को कभी ना गिरने दें, अपनी शक्तियों को सदा बढ़ाते रहें, अपना कर्म निरंतर करते रहें। दोस्तों, मंजिल अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो सभी जानते हैं, पर हम इन शक्तियों को बढ़ाएं कैसे? बस दोस्तों, आज का हमारा यही विषय रहेगा कि हम अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाएं कि हमारे अंदर इतना स्वाभिमान जागृत होने लगे कि हम अपना कर्म करें तो हमारा मन भी लगा रहे और कर्म भी सफल होने लगे। दोस्तों, अब हम अपने विषय पर आए इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले अपने सभी प्रेमी गणों का हार्दिक स्वागत है और जय माता दी से जुड़ने वाले दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जय माता दी। दोस्तों, अब आपको जीवन में अपने भौतिक जीवन की बात कर रहा हूं, उसमें किसी भी पदार्थ की आवश्यकता है तो आप वहीं जाएंगे ना जहां पर वो पदार्थ मिलता है। आप दूसरी जगह चले गए तो खाली हाथ लौट कर आएंगे। दोस्तों, अब आपको किसी पुस्तक की जरूरत है और आप जहां सब्जी मिलती है जिस बाजार में, वहां पर वो पुस्तक मांगे तो आपको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसी प्रकार से शक्तियों से संबंधित मैं आपको वो बातें बताऊंगा जहां पर ये मिलती हैं और आप में भी वहीं से शक्तियां आएंगी। दोस्तों, आएंगी। आप यह करके देख लेना। अब हमारा जैसा कि विषय है कि ये 3 शब्द सुबह सुबह बोल दें, शरीर में अनंत शक्तियां आने लग जाएंगी। दोस्तों, स्वाभिमान जागृत होने लग जाएगा, काम करने को मन करेगा और किसी कार्य में असफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, करना। अब हमारे जो शक्ति के पहले स्रोत हैं कि जहां से हम अलग हुए, परमपिता परमात्मा में ये सभी आत्माएं वास करती थी। दोस्तों, ये परमपिता परमेश्वर, परमपिता परमात्मा इन हमारी आत्मा का उद्गम स्थान है। उनसे विलग तो हो गई, तरह तरह के हम कष्ट भी भोगने लगे, दुख भी भोगने लगे, लेकिन हम यह समझ ना पाए कि अब हम उस शक्ति को फिर से कैसे प्राप्त करें जिस शक्ति के साथ जुड़े रहने से हमें आनंद ही आनंद मिला करता था। जी हाँ दोस्तों, जब यह परमपिता परमेश्वर में लीन थी तब आनंद में थी। अब जुदा होकर के ही तो दुख उठा रही है ना। बस दोस्तों, सबसे पहला आपने जो बोलना है वो सुबह उठते ही ओम श्री परमात्मने नमः। समझ लेना दोस्तों, ये पहला शब्द बता रहा हूं मैं आपको। इतना बोलते ही आपको याद आएगी उसी स्थान की, उद्गम स्थान की याद आएगी और आप समझ लेना कि जब याद आएगी तो वो शक्तियां भी आएंगी जिस शक्ति में आप रहा करते थे। पहला शब्द नोट कर लेना, ओम श्री परमात्मने नमः। अब दोस्तों, वहां से जुदा होकर के हम आए कहां पर, हम उतरे कहां पर, हमारा लालन पालन कहां हो रहा है? दोस्तों, पृथ्वी मां पर।
यहीं से फिर हमें जो दूसरा सहारा मिला वो यहाँ पर मिला, और यहाँ से हम जो शक्तियाँ इकट्ठी करते हैं जीने के लिए, वे सभी शक्तियाँ माँ पृथ्वी से प्राप्त होती हैं दोस्तों। और दूसरा शब्द नोट कर लेना दोस्तों, माँ पृथ्वी नमः। दोस्तों दो शब्द बड़े काम, ओम श्री परमात्मने नमः, माँ पृथ्वी नमः, और तीसरा शब्द कि जो पूरे संसार में जिनका प्रकाश है, प्रकाश के बिना कुछ नहीं है दोस्तों, वहां से हमारा पूरा जीवन चलता है दोस्तों। और तीसरा शब्द बोलना है आपने जहां से हमें पूरी शक्तियां मिलेगी, ओम श्री सूर्याय नमः। बोलने का अर्थ सिर्फ शब्दों से नहीं है दोस्तों, शब्द का अर्थ है कि ये बोलते ही आपकी आत्मा उनकी शक्तियों से जुड़ जाएगी, आपको ध्यान आएगा। और जैसा मैं बता रहा हूं तब आपको अवश्य ही ध्यान आएगा कि यहां से ये शक्तियां आ रही हैं। और ये 3 जो उद्गम स्थान हैं शक्तियों के, यहाँ से आपको भरपूर शक्तियां प्राप्त होने लग जाएंगी दोस्तों। फिर से एक बार स्मरण करा दूं आपको, 3 शब्द आपने बोलने हैं, ओम श्री परमात्मने नमः, माँ पृथ्वी नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। बस ये 3 शब्द आप सुबह सुबह बोल दें। अब आप पूछेंगे कि उठते ही या हाथ धोकर, फ्रेश होकर, नहाकर धोकर, दोस्तों सुबह सुबह आप उठते ही बोलें, थोड़ी देर में बोलें, हाथ मुंह धोकर बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करना आप करके देख लेना, चाहे पूजा स्थान में बैठ करके बोल देना, नहा धोकर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह सुबह बोल देना, आप बोलोगे तो समझ लेना शक्तियां अनंत आने लग जाएंगी दोस्तों। आपका स्वाभिमान बढ़ने लग जाएगा, आपकी कार्य क्षमता में इतनी वृद्धि होने लगेगी कि आप स्वयं को ही ईश्वर का पुत्र समझने लग जाएंगे दोस्तों। करना और इसका लाभ उठाना। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना। अब आप शेयर कर देंगे तो किसी को फायदा हो जाएगा ना, तो कर लेना दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगला विषय लेकर के, तब तक के लिए जय माता दी।